हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आप समस्त को आउ एक नुआ वीडियो रे आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज वीडियो रही आमर सोशल स्टडीज इकोनॉमिक सेक्शन रु नहीं आसी आमर इकोनॉमिक सेक्शन रे मनी एंड बैंकिंग सिलेबस रही सहित आपर पोवर्टी इरेडिकेशन उपर आमर रही तार स्कीम उपर आमर रही आम सिलेबस रही मुझे आसी 50 टी नुआ क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। आपन चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो आमे फटाफट डिस्कशन करि नेबा। तो एई वीडियोटी आपन अपकमिंग एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका ओएवीएस एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया। से कहूँ प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया रो प्रथम डेप्यूटी चेयरमैन किए थिले। आमर फास्ट प्लानिंग कमिशन होता आमर पीएम थिले किए ना जवाहरलाल नेहरू थिले। तो जी पीएम रोचे से होती प्लानिंग कमिशन चेयरपर्सन रहती। तो चेयरमैन होगा तो से कहूँ डेप्यूटी चेयरमैन किए। तो डेप्यूटी चेयरमैन किए थे से होती गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। आमर डेप्यूटी चेयरमैन होती गुलजारी लाल नंदा आउ चेयरमैन होती आमर किए ना आमर जवाहरलाल नेहरू। तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फास्ट भाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो आमर डेप्यूटी चेयरमैन जहाँ भाइस चेयरमैन सैया आमर वर्तमान कौन आमर 2014 कौन है 2014 आमर प्लानिंग कमिशन को स्क्रैप करागला से भांगी दिगला। तापर कौन है 2015 आम आसला नीति आयोग आमर बनागला आमर रिप्लेस कला प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कला किए नीति आयोग 2015 आसला। तो से कौन नीति आयोग फास्ट भाइस चेयरमैन बा डेप्यूटी चेयरमैन कहीपर भाइस चेयरमैन किए से पचार। तो नीति आयोग फास्ट भाइस चेयरमैन होती किए ना से होती आमर अरविंद पानगरिया। अरविंद पानगरिया होती नीति आयोग प्रथम भाइस चेयरमैन। मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। आउ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखु नीति आयोग वर्तमान किए भाइस चेयरमैन अच्छे पचार। वर्तमान किए अच्छा ना प्रेजेंटली अच्छा सुमन के बेरी। सुमन के बेरी वर्तमान अच्छा आमर नीति आयोग चेयरपर्सन आ फास्ट थिले अरविंद पानगरिया। आ पचार नीति आयोग सीईओ किए अच्छा मे भी पचारि पारे सीईओ अच्छा आमर किए ना आमर बीवीआर सुब्रमण्यम। तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट इन इंडिया। से कौन आमर जो इंडिया जो यूनियन बजट पास करा आमर यूनियन बजट को किए प्रिपेयर करुच्ची किए प्रस्तुत करुच्ची को ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करुच्ची से पचारि। तो देखो आमर को ऑर्गेनाइजेशन हो तो आमर कौन हम ना आमर करेक्ट आंसर जो कौन देखु। तो आमर को ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन करुच्ची आमर ना आमर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आमर यूनियन बजट को पास करुच्ची। जे कि बर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा आमर किए ना निर्मला सीतारमण अच्छा से आमर यूनियन बजट को प्रस्तुत करती बा सी आमर पास करती। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। से कौन वर्ल्ड बैंक को अनुष्ठान को आमर सॉफ्ट लोन विंडो बोली कह जाए। सॉफ्ट लोन विंडो क्या कह जाए वर्ल्ड बैंक आईडीए। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर आईडीए। आईडीए फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन विंडो बोली कह जाए। सॉफ्ट लोन विंडो बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रेडिट पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय। से कौन क्रेडिट पॉलिसीटा आमर केमती गठन होती क्या द्वारा गठन होमर क्रेडिट पॉलिसी क्या द्वारा फॉर्मुलेशन हो पचारि। क्या द्वारा किए कर क्रेडिट पॉलिसी को आमर क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करुच्ची कंट्रोल करुच्ची किए आमर आरबीआई करुच्ची आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करुच्ची कंट्रोल करुच्ची। तो ऑप्शन नंबर 1 हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। से कौन सेंट्रल बैंक कोटे गोटे काम नुह। सेंट्रल बैंक कौन सेंट्रल बैंक हूँ आमर आरबीआई आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूँ आमर सेंट्रल बैंक। तो आमर आरबीआई कोटे गोटे फंक्शन नुहे कोटे गोटे काम नुहे से पचारि। चारिटा ऑप्शन देछि आमर एक्सपेक्टिंग डिपोजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बैंकर्स बैंक, करेंसी अथॉरिटी। तो देखो सेंट्रल बैंक बा आरबीआई हूँ कौन ना आमर करेन्सी सी आमर इश्यू करुच्ची करेन्सी आम 10 टंकिया 20 टंकिया धार मोर करेन्सी रही सी इश्यू करुच्ची तार अथॉरिटी सी एटा ठीक अच्छी एटा तार फंक्शन अटे। आउ आमर सेंट्रल बैंक बा आरबीआई को कौन कहुए बैंकर्स बैंक बोली कहुए बैंक मान बैंक हूँ आरबीआई कहीं आरबीआई अंडर रे एसब आमर जिते गुड़े आम इंडिया कमर्शियल बैंक अच्छी अंडर रे से चलुँच कंट्रोल करुच्ची सी। तो बैंकर्स बैंक भी एटा भी ठीक अच्छी से काम बैंकर्स बैंक रूपे काम करुच्ची ये भी ठीक अच्छी ये भी तार फंक्शन अटे। आ गए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स से कौन आम जो बाहर जो आमर जो बाहर से जो मुद्रा आसूँ आम फॉरेन जो मुद्रा आसूँ एक्सचेंज हो रिजर्व जहाँकि आम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छी तार रक्षक आमर किए ना ताको देख रेख कर तार कंट्रोल कर किए आमर आरबीआई ही कंट्रोल करुच्ची। तो ये भी आमर तार फंक्शन अटे ये तीन टाक फंक्शन आरबीआई अटे। तो कौटा नुहे आमर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर कहीं सेंट्रल बैंक आरबीआई जाकि आरबीआई लोक मैंने कौन जाकि पैसा डिपोजिट कर आम जेकोसी कमर्शियल बैंक रे डिपोजिट कर आम एसबीआई हो यूनियन बैंक हो आम सेंट्रल बैंक हो बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक ऋषिकेला बैंक ये सब बैंक आम डिपोजिट कर पैसा से पब्लिक होती आम माने जनसाधारण सेंट्रल बैंक रे कौन डिपोजिट कर आरबीआई कौन डिपोजिट कर आरबीआई दूसरी आम कमर्शियल बैंक गुड़ा दूसरी पैसा तापर कमर्शियल बैंक आम मैंने डिपोजिट करुँच कि आम पैसा उठाऊँ। तो आम सेंट्रल बैंक सहित आरबीआई सहित आम डायरेक्ट आम जा डिपोजिट करूना। तो यहाँ आमर ऑप्शन नंबर एटा आमर सेंट्रल बैंक रिगार्डिंग तार फंक्शन नुहे जेकोसी पब्लिक आमर डिपोजिट कर सेंट्रल बैंक रे करते आमर कमर्शियल बैंक रे डिपोजिट करते। तो यहाँ सेंट्रल बैंक रे आमर काम ना ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कमर्शियल बैंक्स गिव से कौन कमर्शियल बैंक माने आमर जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक रही से कौ भाया लोन दौरान लंग टर्म लोन दौरान ना सर्ट टर्म लोन दौरान ना सब प्रकार दौरान ना कौन प्रकार नुहे। तो कमर्शियल बैंक जिते गुड़ा रही आमर कमर्शियल बैंक गुड़ा कौन कर लंग टर्म दौरान आ सर्ट टर्म दौरान। तो ऑप्शन नंबर 3 हो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया व्हिच ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉम आरबीआई से कौन आमर इंडिया प्रथम पब्लिक सेक्टर बैंक कौटा जी कि आरबीआई ठारू इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने लाइसेंस पाई। इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करछि किए आरबीआई ठार किए लाइसेंस पाई प्रथमे जे कि आमर इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करछि से होछि किए आमर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी फास्ट आमर इंडिया रे आरबीआई ठारू से लाइसेंस पाई जे इंटरनेट बैंकिंग को चालू करि परिबो। तो ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। आउ गोटे क्वेश्चन से आम सेंट्रल बैंक रोटा काम नुहे आम तो या पूर्व डिस्कसन करते एटार खाली गोटे ऑप्शन आमर चेंज करिछि। तो से कौन सेंट्रल बैंक रोटा गोटे काम नुहे से पचारि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बैंकर्स बैंक। तो देखो सेंट्रल बैंक हूँ बैंकर्स बैंक आम डिस्कसन करते तो ठीक अच्छे बैंक मान से बैंक हूँ सी कंट्रोल कर सब बैंक को आमर ये ठीक है ये तार फंक्शन अटे। आउ आमर मनी सप्लाई को कंट्रोल करा भी आमर आरबीआई काम अच्छी मनी सप्लाई को से कंट्रोल कर भी तार फंक्शन अटे। आउ आमर बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मान बैंकर यहाँ भी आमर तार फंक्शन अटे। किंतु आमर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ कमर्शियल बैंक काम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीटा आमर कमर्शियल बैंक काम सेंट्रल बैंक नुहे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक इट इज परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन नंबर आमर 2 इज करेक्ट आंसर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इश्यूड बाय से कौन आमर 1 टंकिया नोट आमर आगुरी थिला बर्तमान तो नाही 1 टंकिया थिला 5 टंकिया थिला। तो 1 टंकिया नोट आउ कॉइन गुड़ाक किए इश्यू किए इश्यू करुच्ची 1 टंकिया नोट एवं कॉइन इश्यू करुच्ची किए आमर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू करुच्ची किए करुच्ची मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन नंबर 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बैंक कंट्रोल्स द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से कौन इंडिया जो बैंकिंग रही सब जिते गुड़ा बैंक रही आमर जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर रही से गुड़ा किए कंट्रोल करुँचा कंट्रोल करुँची किए ना आमर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आमर कंट्रोल करुँची। ऑप्शन नंबर 1 हूँ आमर सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग फ्रेजेस जनरली डिनोट नेशनल इनकम से कहूँ या भितर कौ फ्रेजेसटा आमर नेशनल इनकम को डेनोट करुच्ची वर्णना करुच्ची तो देखो चारिटा ऑप्शन देछि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो कौटा हम नेशनल इनकम रिगार्डिंग कोटा आम ठीक अटे ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व से कुछ लॉरेंज कर्व कोटा आमर रिप्रेजेंट करे ना इन्फ्लेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट डिफ्लेशन तो लॉरेंज कर्व आमर रिप्रेजेंट करुच्ची कौन ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करुच्ची ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर क्या जीडीपी डिफ्लेटर बोली कहा जाए रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीएनपी रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल सीपीआई रेशियो ऑफ रियल टू नॉमिनल जीएनपी ना रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहा जाए ना रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रेसम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से कौन ग्रेसम्स लॉटा इकोनॉमिक रे क्या सहित संपर्कित बोली से पचारि ग्रेसम्स लॉ आमर इकोनॉमिक्स क्या सहित रिलेटेड तो देखो आमर चारिटा ऑप्शन देछि सप्लाई एंड डिमांड सर्कुलेशन ऑफ करेंसी कंजम्पशन एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस तो आमर ग्रेसम्स लॉ ग्रेसम जड़े इकोनॉमिस्ट ना अनुसार ग्रेसम्स लॉ रही तो सीटा आमर क्या रिलेट क्या संपर्कित ग्रेसम्स लॉटा इकोनॉमिक रे क्या सहित संपर्कित पचारि तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स बोली कहा जाए सब्स्टिट्यूट गुड्स रो उदाहरण से पचारि कौटा हम तो आमर डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर टी एंड कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द क्वाटरनरी सेक्टर से कौन या भर कौटा गोटे क्वाटरनरी सेक्टर अंडर आसूची आमर सेकेंडरी अच्छी प्राइमरी अच्छी आउ टर्शियरी अच्छी क्वाटरनरी अच्छी तो क्वाटरनरी सेक्टर किए आसूची ना आमर आईटी सेक्टर आसूची इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी आसूची हॉस्पिटल आसूची मीडिया आसूची सब आसूची तो आमर बैंकिंग तो आमर टर्शियल सेक्टर जाऊँ सर्विस सेक्टर रे एग्रीकल्चर आसीगला प्राइमरी सेक्टर रे रेस्टोरेंट आमर आसूची कौन ना सर्विस सेक्टर आसूची तो आमर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई से कौन या भर किए आमर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर किए फॉल इन रेपो रेट आमर कमिगले डाउन हेले ना परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ना डिक्रीजेस इन कैश रिजर्व रेशियो ना ऑल ऑफ द अबव देखो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर आम रेपो रेट कमिले फॉल हेले आम ओपन मार्केट सिक्योरिटी को आम जब परचेज करवा और डिक्रीज आम कैश रिजर्वेशन सीआरआर आम जब डिक्रीज हम तो ये सब गुड़ाक हम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बैंक which are entered into the schedule of the Reserve Bank of India are called से कौन बैंक जो माने कि रिजर्व बैंक अंडर ए शेड्यूल रे जाऊँगी कौन कहुए शेड्यूल बैंक कहुए शेड्यूल बैंक बोली कहुए ऑप्शन नंबर सेकंड हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज डन से कौन कौ वर्ष आमर आरबीआई बा रिजर्व बैंक आमर नेशनलाइजेशन बा जातीयकरण है से पचार जातीयकरण कौ वर्ष होती आमर 1949 रे नेशनलाइजेशन होती 1949 रे आउ 1935 आमर एस्टाब्लिशमेंट होता किंतु जातीयकरण 1949 मसीह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री से कौन आमर गोटे कंट्री डेवलपमेंट गोटे गोटे मेजर फैक्टर बोली से पचारि तो कौटा तो आमर चारिटा ऑप्शन देछि लिटरेसी रेट पॉपुलेशन ग्रोथ क्लाइमेट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरली रिसोर्सेस तो कौन हम तो देखो आप
तो ये आमर कौन हम ना गोटे कंट्री डेवलपमेंट मेजर करिया कहा द्वारा आम लिटरेसी रेट जो भल अच्छी ताहले सेटा आमर डेवलपमेंट गोटे को कंट्री केमती डेवलपमेंट होती लिटरेसी रेट आम जापर जब भल लिटरेसी रेट रही तार डेवलपमेंट भल हम बोली आम जापर लिटरेसी रेट हेल्थ एजुकेशन ये सब आपर कौन ना आमर डेवलपमेंट कंट्री गोटे मेजरमेंट आम एगुड़ा को आम कनसीडर करें तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी सेक्टर से कौन टर्शियरी सेक्टर रे को सर्विस को प्रोवाइड करा जाए टर्शियरी सेक्टर अंडर कौटा आसूची बोली से पचारि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स माइनिंग नेचुरल रिसोर्सेस प्रोवाइडिंग एजुकेशन एग्रीकल्चर तो देखो आमर एग्रीकल्चर तो आम प्राइमरी सेक्टर आसीगला आमर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आमर एगुड़ा कौन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आमर कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर आसीगला आउ माइनिंगटा आमर कौन यहाँ मत आमर प्राइमरी सेक्टर आसूची माइनिंगटा प्राइमरी सेक्टर आसीगला तो आमर बाकी रहा कौटा ना प्रोवाइडिंग एजुकेशन एजुकेशन आमर कौन आसूची एजुकेशन ट्रेड ये सब आमर आसूची कौन ना आमर टर्शियरी सेक्टर आसूची एजुकेशन आमर कौन आसूची ना टर्शियरी सेक्टर आसूची ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही माइनिंग इज प्लेस टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑलरेडी मुझे कही सारी माइनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो कि माइनिंग हो माइनिंग आमर आसूँ कौन ना प्राइमरी सेक्टर आसूँ ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन पॉवर्टी इन द कंट्री से कहे इंडिया को संस्था आमर इंडिया रे जो दारिद्री आमर जो रही दरिद्र रही तो तार डाटा को कलेक्ट करुच्ची किए कलेक्ट करुच्चे आमर पॉवर्टी डाटा किए कलेक्ट करुच्चे आमर NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड से कौन केबे आमर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को आमर इनिशिएट करा जायछि आरंभ करा जायछि केबे केबे लॉन्च करा जायछि आमर लॉन्च होइछि 15 अगस्त 1995 ऑप्शन नंबर डी होउछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही MPC स्टैंड्स फॉर डैश से कौन MPC फुल फॉर्म कौन MPC फुल फॉर्म हो मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेज आर द वन्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी डेज poor are the ones who are regularly move in and out of poverty से कहे कौ प्रकार पुअर माने कौ प्रकार गरीब गरीब जे कि से रेगुलारली कौन हो पॉवर्टी भितर को जाऊँगी आथरे बाहरी आसुची माने पॉवर्टी भितर को जाऊँगी एवं पॉवर्टी रू बाहर को आसुची से माने रेगुलर से अप एंड इन आउट हो सब से अंदर बाहर हो तो से कौन कहवा से कौन कह जाए से कह जाए आमर रेगुलर कौन हम ताकू कह जाए आमर क्रोनिक आमर पुअर बोली कह जाए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही SJSRY स्टैंड्स फॉर से कहे SJSRY फुल फॉर्म कौन SJSRY फुल फॉर्म हो कौन ना देखु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ना शहरी जीवन सुधर राष्ट्रीय योजना ना संपूर्ण जीवन सुधर ना नन ऑफ दी एबव से पचारि तो देखो SJSRY फुल फॉर्म हो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट बिलोंग्स टू पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स से कौन कौटा गोटे आम पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अंडर आसुनी आमर दारिद्र्य दूरीकरण प्रोग्राम अंडर कौटा आसुनी दारिद्र्य दूरीकरण प्रोग्राम अंडर कौटा आसुनी देखो से ऑप्शन देखिए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम तो कौटा आसुनी दारिद्र्य दूरीकरण उपरे आमर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अंडर आसुनी कौटा ना आमर ऑप्शन नंबर डी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यहाँ आमर आसुना पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अंडर ऑप्शन नंबर 4 होची ऑप्शन नंबर डी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्कीम्स वाज लॉन्च्ड इन 2001 टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ ए स्लम
से कौन जे 2001 मसीह आमर कौ स्कीम लॉन्च होता जहाँकि आमर जो स्लम एरिया रोच लोक मानकर लिविंग कंडीशन इम्प्रूवमेंट करने स्लम एरिया जो मैंने रोच झोपड़पट्टी एरिया जो मैंने रोच स्लम एरिया जो मैंने रोच से लिविंग कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने गोटे स्कीम लॉन्च होता 2001 मसीह कौन कहुए कौन हो जो मैंने घर द्वार किसी नाला से बाहर तंबू मारिक रोते तो से कौन लॉन्च होता ना वाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना वाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ट्रांजिएंट पुअर कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू से कहते ट्रांजिएंट पुअर को आमर को कैटेगरी अलग करा जाइछि भाग करा जाइछि से पचारि तो ट्रांजिएंट पुअर को आमर दुईटा कैटेगरी आमर भाग करा जाइछि गोटे हूँ चर्निंग पुअर आ गोटे ऑकेजनल पुअर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर चर्निंग पुअर एंड ऑकेजनली पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल इकोनॉमीज इज एट पर डे कंजप्शन ऑफ कैलोरी से कहूँ जे आमर पॉवर्टी एस्टिमेशन होता रूरल एरिया रे आमर पर डे केते कैलोरी कंजप्शन होची पर डे पर पर्सन रूरल एरिया रे आमर जो कैलोरी कंजप्शन होची केते बोले एस्टिमेट करा जायछि हमर से पचारि रूरल एरिया रे केते आमर लेस देन 2400 कैलोरी मान 2400 कैलोरी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया इज एट कंजप्शन ऑफ पर डे कैलोरीज अर्बन एरिया रे हमरो पर डे कैलोरी हमरो पर पर्सन केते ना हमरो लेस देन 2100 ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर 2100 रु कम ताटू अधिक न 2100 हो पारिबो ताटू कम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया से कौन या भर कौ स्टेटमेंटा आमर इंडिया पॉवर्टी रिगार्डिंग सत्य नुहे से पचारि एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाइड प्रिवेलेंस ऑफ इलिटरेसी द रिडक्शन इन इनकम डिस्पारिटी तो कौटा तार पॉवर्टी कारण नुहे से पचारि पॉवर्टी देखो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर जदि सबुठू समस्त जदि आम एग्रीकल्चर उपर अधिक लोक जदि डिपेंड करेंगे ताहले आमर गरीबी हम कहीं समस्ते जब से 10 जन जगह जब 20 जन लगी ताहले सेटा आमर कौन हम से आमर इनकमटा भाग हो तो सेटा आमर अधिक आमर एग्रीकल्चर उपर कृषि उपर अधिक डिपेंड कर निर्भर कर आमर एटा पॉवर्टी कारण अटे यहाँ गोटे तार कारण रैपिड इनक्रीज ऑफ पॉपुलेशन आमर जनसंख्या फटाफट फुल दम रे बढ़ी बढ़ी चलছে এইটা মধ্যে आमर पॉवर्टी कारण आउ वाइड प्रिवेलेंस ऑफ इलिटरेसी आमर चार आमर कौन होची ना आमर अशिक्षित हार अच्छी अधिक अच्छी तो ସେଇଟା ମଧ୍ୟ आमर कारण इलिटरेसी रेट आमर अधिक अच्छी चारिआडे से आमर एटा ମଧ୍ୟ आमर पॉवर्टी कारण अटे कौटा नुहे से पचारि तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर द रिडक्शन इन इनकम डिस्पारिटी आमर इनकम डिस्पारिटी कम ह्रास पाइब इनकम आय आमर जो आय रही आमर इनकम जो आय रही तार असमानता हम सामान सामान समस्त सामान लेवल रे आमर इनकम हेनी तो सहीटा जो रिडक्शन होटा आमर एटा आमर स्टेटमेंट आमर ट्रू नुहे the reduction in income disparity is not true regarding the causes of poverty in India option number D होची correct answer। next question रही which of the following is a reason for poverty in India से कहूँ कौटा गोटे इंडिया रे पोवर्टी कारण नुहे इंडिया जो दारिद्र्य रेखा रही जो गरीबी रही तार कौटा गोटे रिजन नुहे इंडिया गरीबर कौटा गोटे रिजन नुहे पचार लो रेट ऑफ ग्रोथ इन्फ्लेशन इन एडिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ऑल ऑफ दिस तो देखो इंडिया रे आमर जो पॉवर्टी रीजन होची आमर लो ग्रोथ रेट एटा भी ठीक अच्छी इन्फ्लेशन भी आउ इन एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल ए तीनटा जाक अच्छी तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पॉवर्टी कंटिन्यूस टू परसिस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यूस टू परसिस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ आमर जो पॉवर्टी कंटिन्यू रोचे से पॉवर्टी आम हटई पार्टी कारण कौन राइजिंग प्राइसेस राइजिंग पॉपुलेशन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल ऑफ दिस तो देखो इंडिया आमर दरिद्र गरीब हमेशा आमर लगिकी रही कारण हूँ जे आमर इंडिया रे दर वृद्धि होची
प्राइस आमर राइज होची आ पॉपुलेशन वृद्धि होची फटाफट आमर 150 करोड़ ऊपर 150 करोड़ ऊपर आमर टपी गलानी आमर ये चाकरी अभाव रही एम्प्लॉयमेंट आमर जो सुजोग रही से आमर अभाव रही तो सब गुड़ाक तार कारण अटे से जो आमर कंटिन्यूस आमर गरीबी पोवर्टी आमर लगिक रही तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव बा ऑल ऑफ दीज आम कहीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रूरल पुअर इनक्लूड से कहूँ जो रूरल पुअर माने आमर जो गाँ गंडार जो गरीबी रही कौ कारण जो से कौन कौन आमर इनक्लूड हो लैंडलेस लेबर ओनली मार्जिनल फार्मर्स ओनली टेनेंट एट विल ओनली। तो देखो रूरल पुअर इनक्लूड अच्छा लैंडलेस लेबर मार्जिनल फार्मर और टेनेंट एट विल तो सब गुड़ाक ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पीपल हु नेभर मूव एबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड से कहे गोटे पीपल जे कि केबे भी पॉवर्टी लाइन रु बाहर आसी पारुनी पॉवर्टी लाइन रो बाहर को आसी पारुनी ताकू को पुअर कहबा द पीपल हु नेभर मूव एबव द पॉवर्टी लाइन देन हमर जो गरीबी सीमा रेखा ऊपर को से केबे भी आसी पारुनी मूव करि पारुनी सेटा कोन कह जाय ना क्रोनिक पुअर बोली कह जाय। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर क्रोनिक पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अमर्त्य सेन नोटेड नोबेल लॉरेट हैज डेवलप्ड एन इंडेक्स नोन एज से कहे आमर अमर्त्य सेन आप जानते अमर्त्य सेन आमर जड़े प्रसिद्ध इकोनोमिस्ट इंडिया से आमर 2014 मसीह आमर 2014 नुह से 1998 समथिंग रे आमर कौन पाई से पाई आमर नोबेल पुरस्कार पाई इकोनोमिक्स रे नोबेल प्राइज पाई नोबेल प्राइज पाई अमर्त्य सेन इकोनोमिक्स रे तो से गोटे इंडेक्स जारी करते ना कौन से इंडेक्स ना कौन से पचारि अमर्त्य सेन गोटे इंडेक्स से डेवलप करते से इंडेक्स ना पचारि कौन तो से इंडेक्स ना हो सेन इंडेक्स अमर्त्य सेन नाम रे सेन इंडेक्स कर ऑप्शन ऑफ बी हो करेक्ट आंसर सेन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर वाच से कहे गोटे प्रोग्राम इनिशिएट करा लॉन्च करा जहाँकि आमर गवर्नमेंट द्वारा जहाँकि इम्प्रूवमेंट करियो कौन ना फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल को गरीब मानकर सेटा इम्प्रूव करियो गरीब मानकर जो फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल रही ताकू इम्प्रूवमेंट करने आमर सरकार द्वारा गोटे प्रोग्राम इनिशिएट करा ता ना कौन से पचारि कौटा आमर पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आमर जो गाँव चाउल जो मागणा दि जाऊँगी चाउल जहाँ कि दि जाऊँगी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्कूल गुड़ार आम दि जाऊँगी आउ मिड डे मील स्कूल दि जाऊँगी तो कौटा तार प्रोग्राम लॉन्च करा आमर गरीब लोक मान न्यूट्रिशनल एंड फूड इम्प्रूवमेंट करने आमर सब गुड़ाक पीडीएस आउ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आउ मिड डे मील तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च से कहूँ कौन ना आमर कौ वर्ष नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च करा जायतिला नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम केबे लॉन्च करा जायतिला एटा लॉन्च होता 2004 रे ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर 2004 मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगोराइज्ड एज ऑलवेज पुअर क्या कहुए ऑलवेज पुअर क्या कहुए ना क्रोनिक पुअर को कहुए ऑलवेज पुअर क्रोनिक पुअर इज नोन एज ऑलवेज पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन एज एन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरियाज इज 446 पर मंथ। एक्चुअली ये मु ऑलरेडी आपको आंसर मेंशन कर देछि तो ये आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन मुझे एडिटिंग कला मिस्टेक कर देछि से कहूँ जे आमर तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट अनुसार आमर एस्टिमेशन है पॉवर्टी लाइन से कहूँ जे रूरल एरिया रे पर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर केते पर मंथ केते बोली से पचारि पर मंथ आमर रूरल एरिया केते आमर 446 आज जब आप पचार कौन ना आमर जदि अर्बान एरिया हम ताल कौन हम अर्बान एरिया रे आमर 578 तो यहाँ आमर क्वेश्चन मिस्टेक है एवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से कहूँ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग यही कॉन्सेप्ट को किए देते
जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट देथिले किए से होचंती हमरो दादा भाई नावरोजी किए देथिले दादा भाई नावरोजी देथिले जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू से कहूँ जे आमर पूर्वर जो आमर पूर्वर थिला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम थिला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम थिला ताकू वर्तमान को ना रे कन्वर्ट करा जायछि कौन करा जायछि आमर हेछि कोटा ना आमर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आमर जो MGNREGA आमर जो मनरेगा रही मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटी स्कीम रही सेटा आमर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मध्य कहि परिबा MME हम ये छाड़ देछि तो प्रोग्राम केमती हम ना PROGRAMME तो सेटा आम देखी नेबे तो यहीटा आमर लॉन्च करा जायतिला यार ना रिप्लेस होगी ना रखा जायछि कौन रखा जायछि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वर्तमान ना रही पूर्व जहाँ थिला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वर्तमान चेंज होगी ना आप रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अडॉप्टेड बाय द तेंदुलकर कमिटी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी से कहूँ जे व्हिच एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अडॉप्ट कोटा को अडॉप्ट करा जायतिला तेंदुलकर कमिटी आमर पॉवर्टी मेजरिंग पाए तेंदुलकर कमिटी द्वारा आमर पॉवर्टी को मेजर करने आमर कोटा को आमर अडॉप्ट करा जायतिला कोटा अडॉप्ट करथिले आमर कॉस्ट ऑफ लिविंग अडॉप्ट करथिले कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर लकड़ा वाला फॉर्मूला एज पर द लकड़ा वाला फॉर्मूला व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एस्टिमेट अर्बन पॉवर्टी कोटा को आमर ग्रहण करा जायतिला आमर अर्बन पॉवर्टी को आकलन करिया पई तो आमर करेक्ट आंसर जीवो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर ऑप्शन नंबर ए होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन BPL परसेंटेज इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 से कहूँ 2011 सेंसस बा जनगणना अनुजाई आमर BPL बा बिलो पॉवर्टी लाइन अंडर केते परसेंटेज लोक थिले केते परसेंट थिले ना आमर 22% एप्रोक्सीमेटली आपड़ी मे बी आप 21.9% देछि ताहले सेटा आमर हबो हेजिबो तो ये प्रायतः 22% आमर कैलकुलेट करा जाउछि जदि 21.9 देछि तो सेटा आम टिक करबा सेटा आमर ठीक हो तो ऑप्शन नंबर बी होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से कहछि कोटा गोटे मॉनेटरी पॉलिसी रे इंस्ट्रूमेंट नुहे मॉनेटरी पॉलिसी रे इंस्ट्रूमेंट कोटा नुहे से पचारिछि ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी रो इंस्ट्रूमेंट होची ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट आउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग किंतु सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल से गोटे इंस्ट्रूमेंट नुह ऑप्शन नंबर 3 होची हमर सठिक उत्तर। तो ये थे आप टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले तो गोटे क्वेश्चन आपको गलत मुझे इनफॉरमेशन देती से देखी नेबा तो ये क्वेश्चन आप गलत कही डेज पुअर आर द वन्स हु रेगुलारली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी माने गोटे पॉवर्टी अच्छी जोटा कि रेगुलर सब बेले पॉवर्टी लाइन भितर को जाउछन्ति तापरे पॉवर्टी लाइन रु बाहर को आछुं माने गरीब हो जाउछन्ति तापरे पुनी से माने अधिक पैसा इनकम कर से माने पॉवर्टी लाइन रु बाहर को आसी जाउछन्ति सेटा कोन कहजे सेना कहजे चर्निंग पुअर कहजे कोन कहजे ना चर्निंग पुअर मु क्रोनिक कहि देथिलि क्रोनिक हबन एटा चर्निंग पुअर हबो ऑप्शन नंबर बी होचा हमर सठिक उत्तर एटा आपने ठीक कर नेबे। तो फ्रेंड्स एथिला किछि 50 क्वेश्चन जाके हम डिस्कशन कले तो जय हिंद जय जगन्नाथ।